स्टार्ट करते हैं। कल क्या पढ़ा था बच्चों बताओ? अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म के अंदर बायो सावर्त लॉ का एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फॉर्मूला लिख दो पहले सामने एक बार। क्या है फॉर्मूला बच्चों बताओ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का? अगर कितनी डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर करंट कितना बह रहा है? आई। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 साइन, बोलो नहीं आया? यही है क्या बच्चों? फिर मैंने इसी के अंदर एक फॉर्मूला और लिखा है तो बच्चों कल, जबरदस्ती पहले लिखने तो दे। यस सर, यस सर। वाह भाई, ये एंगल कितना बच्चों? फाई 2 और ये कितना है? फाई 1 है ना। तो इसमें फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2। चलेगा बच्चों? फिर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? ब्लैक कलर से लिखो, ये दिख रहा है इसमें, देखना दिख रहा है क्या? है बेटा? लाइटिंग में अब देखो दिख रहा है क्या सही? सब ठीक हो जाएगा बेटा, एक समय आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, है ना। ब्लैक ब्लैक आ रहा है। चलो देखो बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया था? राइट हैंड पाम रूल। आज पाम मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, बताओ सही बना रहा हूँ क्या? गलत बन गया बच्चों? बिड़ते ही ऐसे बनाना है। अरे ये उंगली बड़ी कैसे होगी? ये मेरा अंगूठा है बच्चों, मान के चलो ये मेरे हाथ की किस्मत की लकीर है। ये प्लस्तर बंधा हुआ है यहाँ पर ना। ये किसको बता रहा है? अरे सही है क्या? राइट हैंड पाम रूल। मान लो इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक वायर है इसी चीज में, करंट कैसे आ रहा है? बाहर की साइड आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है। इस बार तार कैसे पड़ी है? ऐसे पड़ी है। कल अपन ने तार ऐसे रखी थी, ऐसे रखी थी। इस बार तार कैसे पड़ी है? ऐसे। और अपन को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बताओ क्या होगा? बाहर निकल रहा है, निकल गया बाहर। किधर निकालना है? इधर। कहाँ जाएगी? अरे हाँ या ना? रिश्क्यों गया नहीं गया? तो कहाँ गई? ऊपर। ऊपर इधर गई क्या बच्चों? पक्का? ठीक है। अब बताओ, अगर करंट अंदर जा रहा है तो? ऐसे। अरे सही है। हाथ पैर घुमाना चालू कर चेतना बेटा, मज़ा नहीं आएगा ऐसे तो। हाथ मोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा। और बताऊंगा ऐसे 2-4 क्वेश्चन दूँ? बताओ इसका कितना होगा? अगर यहाँ पर करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर आ रहा है, डिस्का टिचुम, बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? अगर अंदर जा रहा होता है इस पॉइंट पे, बताओ अंदर जा रहा है क्या? इस पॉइंट में डिस्क्यूम, बोलो हाँ। अरे नहीं आया? आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? ये नहीं आया? ये वाला अंगूठा कहाँ है? ये वाला अंगूठा कहाँ है? बाहर। कहाँ निकालना है? नीचे की तरफ। पाम कहाँ जाएगा? डिचुक। सही है। इधर आ जा, अंदर जा रहा है, डिचुक। इधर आ जा, इधर बता। करंट बाहर डॉट लगाया हुआ ना बेटा, बताओ डिस्क्यों ऐसे जा रहा है कि ऊपर? हाँ या ना? इधर बताओ। बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। इधर नीचे जाएगा क्या? अरे ना ना ना, तो इधर हो गया। तो सोचो बेटा, दोनों में करंट अंदर जा रहा था क्या? तो कोई भी करंट अंदर जाता है, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा। अरे क्या समझ में आ रहा है? अरे कुछ घुस रहा है दिमाग में। क्या बन गया शेप? क्या बोलती पब्लिक?
टायर बनता है, बन रहा नहीं बन रहा बच्चों? बिल्कुल बन रहा है ना। आगे बच्चों बात समझ में? तो मतलब किसी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट अंदर बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो भले देख लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है क्या, देखो डिश क्यों समझ में आया? तो क्या ऐसे ही बना गया मैग्नेटिक फील्ड? तो सोचो जरा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहाँ से आती हुई दिखती है अपन को? नॉर्थ पोल से। अंदर जाती हुई कहाँ दिखती है? साउथ पोल से। अब सोचो जरा कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा नोट डाल देता हूँ, नॉर्मल सा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये वाला नोट, तो इसमें समझाने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो अगर ये कौन सा जा रहा है बच्चा सिस्टम, ये वाला, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे? करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इस वाले में क्या होगा? करंट, जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर नॉर्थ पोल होगा, पीछे की तरफ साउथ पोल होगा। जब करंट अंदर जा रहा है तो इधर साउथ पोल होगा, उधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा। जैसे ये मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी क्या? दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मान लो यही वायर लेता, वायर के अंदर करंट डाल देता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाती। क्या समझ में आ गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वायर के सराउंड होती है। कहाँ होती है? वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बोलो नहीं आया? डायरेक्शन समझ में आ गई है? काफ़ी इतना पक्का ना बच्चों? उतार सकते हो एग्जाम्पल। उतार लिया? मिटा दूँ? 3 दिन तो पेन निकालने में लग गए तेरे को, ढक्कन खोलने में 2 दिन। मिटा दूँ सारा? इधर देखो बच्चों, कल मैंने तुम्हें काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, कहाँ से है बच्चों? तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? μ0I/2πd। बिल्कुल सही है। और अगर ए की तरफ से होता तो v बराबर μ0I/4πd हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आधा हो जाएगा ना इससे, इसका हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तो 4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से मतलब आधा, दोनों तरफ से होता तो पूरा। बोलो नहीं आया? पक्का बच्चे बात समझ में आई? अगर मान लो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट है पूरी, जिसमें करंट ऐसे तोड़ रहा है, तो डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था μ0I/2πd। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं? वायर तो छोटी सी ले रहा हूँ, लेकिन डी डिस्टेंस कितने ले रहा हूँ? इनफाइनाइट पे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, क्योंकि इस बार ये एंगल 90 डिग्री बना लेंगे क्या बच्चा?
अरे समझ में आया? चाहे वायर इनफाइनाइट हो, डी डिस्टेंस छोटी हो या डी इनफाइनाइट हो, वायर छोटी हो, दोनों में केस क्या लगेगा काम वालो? एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड चल गया बच्चों में, चलेगा? इतनी सी बात समझ में आई क्या? इससे भी फॉर्मूला क्या मिलने वाला बच्चों? सेम मिलने वाला है। दूसरी चीज़ मैं एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ तुम सबसे कि अगर मान लो जैसे कि यहीं पे पूछ लूँ, ये कहाँ पे पूछ लूँ? यहीं पे पूछ लेता हूँ। नहीं चलो ये उतार लो बच्चों पहले। ये तो तुमने उतार रखा है, मुझे ये उतरवाना है ना कि वायर इनफाइनाइट हो तब ये और डी इनफाइनाइट हो तब भी ये, कोई चेंज नहीं फॉर्मूले में। हाँ मैं सही है, उतार ले तो फिर बोर्ड में छेद करेगा किसी दिन घूर घूर के। तो हाँ रघु दादा, कांता का किसमें करवा दिया एडमिशन? रीजनल नर्सिंग में हो गया उसका? हाँ चलो बढ़िया। बर्थडे के तेरा आज? बेटा मुँह तेरा बेटा तू मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे तुमसे, अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लूँ, क्या ले लूँ, जिसकी साइड कितनी ले ली मैंने, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा पूरा क्लॉकवाइज। हाँ बेटा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था बच्चों, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपन को। क्या निकालनी बच्चों? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। पागल हो गए कि आइसोसेलेस में तीनों साइड इक्वल थोड़ी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया अपन है ना, जिसकी साइड क्या सारी सेम है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तुम ट्राई कर सकते हो या मैं बताऊं? थैंक यू बच्चों ट्राई करने के लिए। अब देखो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले किसी एक वायर का निकाल लूँ मैं, करंट ऐसे जा रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इधर है क्या, कहाँ जाएगा? अंदर। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना? इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। अरे समझ रहे हो क्या? सब में अंदर आएगी, सबकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकलेगी और सबको जोड़ दूंगा क्या, तो आंसर कितना आने वाला है? तो मैं पहले एक का निकालूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो नहीं आया समझ में? एक का निकाल दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक का निकाला 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो हाँ। तो यहाँ से आते की डिस्टेंस चाहिए अपन को बच्चों। अब चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जिसमें बच्चों तुम्हें पता है कि ये एंगल कितना होता है, तो ये एंगल कितना होगा? बोलो नहीं आया? पक्का? मैं कौन सा सेक्शन ले रहा हूँ, यही सेक्शन उठाया गया बस। ठीक है, ये साइड कितनी है बच्चों? डी है क्या? तुम्हें ये साइड पता है कितनी है? a/2। बोलो समझ में आ गया बच्चों? तुम्हें डी चाहिए, a/2 दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उठाऊंगा? क्या इसमें बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्या? कौन होता है बेस और परपेंडिकुलर का राजा? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपन बेस। बोलो नहीं आया? क्या डी की वैल्यू चाहिए थी क्या? क्या tan 30 a/2 हो जाएगा क्या? क्या √3/4 a हो जाएगा क्या? अरे डी की वैल्यू मैंने निकाल दी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो गलत लिख दिया मैंने। अब सही है बच्चों है ना? tan 30 की वैल्यू 1/√3 और a/2 तो a/2 चल रहा है। क्या डी की वैल्यू मिल गई है बच्चों? फॉर्मूला क्या कहलाता है बच्चों? μ0I/4 पाई d sin 60 प्लस sin 60। ये देखो ये 30 तो ये 60, ये भी 60। अपन को तो ये एंगल चाहिए ना, अब ये थोड़ी चाहिए। याद है बच्चों? ये वाला एंगल चाहिए, तो ये सही लिखा है क्या? और sin 60 की sin 60 सही लिखा है मैंने। μ0I/4 पाई d की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ बच्चों में? a/2√3। अब मज़ा आने वाला बच्चों। μ0I/4 पाई a/2√3। क्या ये √3 बच गया क्या? हाँ या ना? काटा पाटा है, ऊपर चला जाएगा ये। तो μ0I/4 पाई a√3 चल रहा है और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा क्या बच्चों? तो क्या 2√3 ऊपर चला गया क्या? क्या √3 × √3 3 हो गया क्या? या 9 लिखूँ?
3 लिखूंगा ना, तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 काट दूँ, क्या बचा? ये डी नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 पाई ए। ये किसकी वैल्यू भी नहीं बता सकता कोई बच्चा। शुरू से रिपीट करो एक बार, मैं धीरे धीरे। पहले फॉर्मूला रट लो ये वाला। क्या इसमें साइन फाई 1 साइन फाई 2 की वैल्यू 60 60 60 60, हाँ या ना? क्या ये दोनों सही लिखा अपन ने? क्या मुझे म्यू नॉट आई 4 पाई में कोई चेंज वैल्यू किसी आएगी बच्चों? डी की वैल्यू कहाँ से निकाली? तो अपन को दिया हुआ क्या था? बेस निकालना क्या था? परपेंडिकुलर। किसको उठाया? टेन थीटा को। इसमें कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाइपोटेन्यूज देता तो अपन बोलते जहाँ एंगल बनता है वहाँ, जहाँ एंगल बनता है वहाँ, जहाँ नहीं बनता वहाँ। लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी बच्चों, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर टेन थीटा निकाला, जिससे डी की वैल्यू मिल गई। क्या सारी वैल्यू पटक पुटा के काट पुटा के ये आंसर मिल आएगा? क्या यही इसका आंसर है या अभी कुछ और बाकी है? क्या बाकी है? 3 से मल्टीप्लाई करना। तो अपन को बी नेट निकालना है। बी नेट किसकी वैल्यू होगी? 3b। तो 3 इंटू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जिसमें ए किसको बता रहा है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 तरीका 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। इनसाइड, इनसाइड मतलब? अरे सही है कि नहीं है? पक्का उतारना है क्या? देखते हो उतार सकते हो कि उतार सकते हो? सुनना बच्चों, उतारने से पहले देख लेना। इस बार मैंने क्या करा? स्क्वायर ले लिया। कितनी साइड का? किसी एक का निकालोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? अरे हाँ या ना? तो इस बार बताओ ये डी कितनी ले लोगे? डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पाई। डी की वैल्यू d/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a/2 नहीं हो जाएगा। कोई ट्रायंगल वायंगल बनाने की जरूरत थोड़ी है अपन को। क्या डायरेक्ट आ गए बच्चों? साइन एंगल बताओ दोनों में क्या आएगा? यहाँ पर ही और यहाँ पर 45 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सही जवाब बच्चों। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 काटा, 2 पाई ए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 कॉमन 2√2 काटा बटा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए 2। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? क्या कह रहा भाई? मेरे प्यारे सुगले से बच्चे, ऊपर 1 + 1/√2 एलसीएम ले लिया, ऊपर 2/√2 काटा बाटा, क्या बचा? तो मैंने यार ऊपर लिखा है ना इसको। हाँ, और इसने जो बोला वो भी सही बोला। इसने क्या करा कि इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 2/√2 बचेगा, 2 से 2 काट दो सर। अरे सही है कि नहीं है? तो अपना आंसर क्या ये सही माना जाएगा या मैंने जो पहले निकाला था वो सही था? मैंने जो निकाला सही था। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सही होता हूँ। लेकिन इसके पीछे कारण भी है बच्चों। √2 इज द इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? मैथमेटिक्स। और तुमने याद नहीं दिलाया इसके बारे में मेरे को कल? अभी याद आ गया ना? कल याद दिलाना वापस। मैथमेटिक्स आते ही बता देना कि मैथमेटिक्स, ठीक है? अरे समझ में आ गया? तो मैं ये ना लिख के क्या ले लूँ बच्चों? इसको ऐसे रहने तो √2 ले लूँ ऊपर। क्या ये आंसर आ गया क्या अपना फाइनल? नहीं, बी नेट निकालना है तो 4 × b चाहिए क्या बच्चों? तो आंसर कितना जाएगा? 2 से 2 काट दूँ, 2√2 ये काली काली कट जाएगा क्या बच्चों? 2 से 4 क्या बचेगा? 2 × √2। बोलो समझ में आ गया? डायरेक्शन इसकी भी, करंट ये दे दिया मैंने मान लो। अरे हाँ या ना? कैसी है क्या? डिस्काउंट? अरे पक्का उसी प्रकार। क्या ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या? ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या? क्या ऐसे में n साइड पोलिनोमियल का ले लूँ क्या? n साइड का निकाल लेता हूँ, सबका निकल जाएगा। 4 5 3 का 4 तक का निकाल लिया। 4 के बाद जो भी साइड शेप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगन। बोलते नहीं बोलते? इसलिए मैं n साइड पॉलीगन का निकाल लेता हूँ। 5 होगा तो 5 रख देना, 6 होगा तो 6 रख देना, 7 होगा तो 7 रख देना। उतारो पहले ये सारा, आराम से उतारना बच्चों, जल्दी मिटाने वाला हूँ मैं।
ऊपर लिख देना बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठंडा पानी है क्या किसी के पास जो गले में उतरते इसे अमृत जैसा लगे? गर्म पानी है? ले पिला दे गर्म पानी पिला। गर्म पानी से भी हो सकता है शायद। रोम छिद्र में मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हटे बेटा। सही में गर्म है यार। इट्स हॉट। मैं हॉलीडे पे जा सकता हूँ क्या बच्चों 5-6 दिन के लिए? हॉलीडे पे थोड़ा स्पीड में पढ़ा दूंगा फिर तो जा सकता हूँ। नहीं समझ में तो आएगा भले मैं कितना भी स्पीड में पढ़ा दूँ मुझे समझ में आएगा। बता लिया बच्चे सबने? हो गया बच्चों? ठीक है तो होमवर्क मैं दूंगा बच्चों तुम्हें
देखो क्या ले लेता हूँ मैं, एन साइडेड पोलिनोमियल। एन साइडेड पोलिनोमियल में कितनी साइड होगी, एन लिखा हुआ सब कितनी होगी एन। मान लेते कि ये कुछ ऐसे होते हुए जाएगा अपने सामने से, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा तब उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा होगा। मान लेते कि ये इसका सेंटर है, कहीं ना कहीं तो होगा इसका सेंटर, सही बनाऊंगे थोड़ा। मान लो ये इनसाइड पॉलिनोमियल है पॉलीगन, ये इसका सेंटर मान लो। जब ट्रायंगल होता तो कैसे होता है, सेंटर से ऐसे होता है। ये इनसाइड पॉलिनोमियल बहुत सारा बन रहा होगा, ये इसका सेंटर मान लो मैं अपने हिसाब से, बिल्कुल सही है। बताओ बच्चों, जब ट्रायंगल की बात करते थे तो ये बीच वाला एंगल कितने में टूट जाता था, क्या 120 में टूटता था क्या? जब स्क्वायर की बात करते तो कितने में टूटता था, 90 में टूटेगा क्या? जब पेंटागन की बात करेंगे कितने में टूटेगा? सेंटर निकाल लूँ, 1 2 3 4 5 6 50 नहीं 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री में टूटेगा। ऐसे ही एन पॉलिन साइड है तो 360 डिग्री कितने में टूट जाएगा, मतलब 2 पाई कितने में टूट जाएगा? अरे हाँ या ना। मान लेते कि यहाँ से एक डिस्टेंस है डी, कौन सी डिस्टेंस बच्चों, इसी से तो निकालना मैग्नेटिक फील्ड अपन को। अरे हाँ या ना। तो ये डी डिस्टेंस, यहाँ पर एंगल कितना बचेगा, इधर, तो ये पाई बाई एन, और इधर क्या 2 पाई बाई एन टूट गया क्या? अरे नहीं आया, पक्का बच्चों? ये मैंने कुछ इस तरीके से शो कर दिया, चलेगा ना बच्चों? ओके, तो ये हमारे पास पाई बाई एन आ गया, ये भी हमारे पास पाई बाई एन आ गया। अब सोचो बच्चों, जितनी भी साइड है ये कितनी, ए मान लो तो कि इसकी पूरी की साइड कितनी है बच्चों, 2 पाई आर है, कितनी है बच्चों? तो इसकी कितनी होगी, इतनी सी की 2 पाई आर बाई एन हो जाएगी क्या? हाँ या ना। जैसे पूरी साइड 10 है और 5 साइड है टोटल हमारे पास, तो 5 का डिवाइड कर देंगे अपन 10 के अंदर, तो 2 मिल जाएगा सबको हिस्सा। वैसे 2 पाई आर में कितने का डिवाइड कर देंगे, एन का। तो हमारे पास एक नया शेप बन चुका बच्चों, कुछ ऐसा। करंट ये रहा, ये कितना है, पाई बाई एन, ये भी कितना है, पाई बाई एन। ये डिस्टेंस जरूरत नहीं है अपन को, है ना? वैसे देखा जाए क्या ये 2 पाई आर बाई एन मिली है क्या टोटल? क्या ये पाई आर बाई एन और ये पाई आर बाई एन आ जाएगी क्या? क्या तुम्हें डी चाहिए क्या? क्या तुम्हें एंगल पता है क्या? क्या डी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा करके? क्या 10 पाई बाई एन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बोला आ गया। मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो पाई आर बाई एन डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई एन। बोलो यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा सर? अब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, साफ बोल दो बच्चों, बोलो यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर समझ में। इसके बाद क्या करा मैंने, शुभम आ रहा है बेटा, कहाँ से नहीं आया, जल्दी से बता। यहाँ तक तो आ गया ना जो बताया, इधर से चलते हैं अपन, है ना? मुझे इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, केवल इस वाले की। क्या इसमें ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा क्या अगर ये डी है तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, केवल फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस या बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा के लिए। तो 10 एंगल कितना, पाई बाई एन, परपेंडिकुलर कितना, पाई आर बाई एन, बेस कितना बच्चा डी। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी को मान ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ, ऊपर ले आऊँ, आ गया। किसकी वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बोलो, नहीं आया। फिर साइन फाई 1 की वैल्यू, अरे दोनों सेम हो गए क्या? अरे मैंने सही लिखा है क्या बच्चों? फॉर्मूला कौन सा उठाया है? क्या डी की वैल्यू ये रही क्या? फाई 1 फाई 2 पहले निकाल लिए थे क्या अपन ने? अरे रख दिया। अब सोल्व करने जा रहा हूँ बच्चों और भी। म्यू नॉट आई एन अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर 10 पाई बाई एन 2 साइन पाई बाई एन। बोलो यहाँ तक किस किसको आया? पक्का सही है क्या बच्चों? मेरे को लग रहा है यहाँ पर हाँ सही है। फिर
म्यू नॉट आई अपॉन एन। बच्चे ये बी एक के लिए मिला है, मुझे बी नेट चाहिए क्या? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन से। तो एन स्क्वायर हो गया, बोलो नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया? तो एन स्क्वायर हो गया क्या ये? और नीचे क्या चल रहा है? 4r पाई स्क्वायर लिख दूँ उसको मैं। इधर चल रहा है 10 पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। मैंने कुछ मिसिंग तो नहीं कर दिया? ये सब लिख दिया। 2 गायब करना है तो यहाँ से 2 को 2 से काट दूँ, बोलो आ गया? ये फिर ये फॉर्मूला किसका मिल गया बच्चों अपन को? अब मैं 5 साइड दूंगा तो इसमें n की वैल्यू क्या रख दोगे? 6 दे दूंगा। तो इनफाइनाइट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? कैसा शेप बनेगा सोचो जरा, इनफाइनाइट देते ही सर्कल बन जाएगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि ट्रायंगल से स्क्वायर बना है, स्क्वायर से पेंटागन, से हेक्सागन के पॉलीगन से सर्कल। इनफाइनाइट मतलब क्या? ये शेप ऐसे टुकड़े टुकड़े में ना बन के ऐसे बन जाएगा कि बिल्कुल? जब कब बनेगा ये? जब n टेंस टू क्या लिख दूंगा मैं? तो b फॉर सर्कल। तो इसमें लिए लिमिट, ये तुमने पहली बार देखा बच्चों, बना कर तो नहीं आया? पहली बार देखा ना बच्चों? क्या दिखा रखा है पहले भी? समीर तूने पहली बार देखा है? बेटा टांग तोड़ दूंगा। अब बोल, पहली बार देखा है क्या? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगा थी मैंने। बेगन वालों ने तो पहली बार देखा होगा बच्चों, पहली बार देखा, पहले भी देखा होगा। इंस्टेंटेनियस 11th क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करके एक नाम की चीज़ थी, बस वहीं पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ लिख दो अच्छे से। तो देख रहा ब्लू कलर से लिखने वाला हूँ। म्यू नॉट आई पर कोई लिमिट नहीं लगेगी, बाहर आ गया। 2r भी बाहर आ गया। अब लिमिट लग रही है n टेंस टू इनफाइनाइट। तो 10 पाई बाई एन बटे पाई बाई एन साइन पाई बाई एन बटे पाई बाई एन। ओ सर ये क्या लिख दिया? अच्छा सही लिखा है क्या मैंने? ये देखो बच्चों, क्या ये एन स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो एन स्क्वायर इधर हो जाएगा क्या? एक जोड़े को इसके साथ लिख दे, एक को इसके साथ लिख देंगे क्या? तो क्या पाई बाई एन एक साथ आ गया क्या? क्यों लिखा है पता है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी भी वैल्यू क्या होती है? क्योंकि डायरेक्ट रखो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और नीचे इनफाइनाइट मतलब पूरा आंसर 0 आ गया। तो भाई साहब इसमें लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग गई। तो मैथमेटिक्स वालों टांगे तोड़ दूंगा, और बैंगन वालों सब समझ में आ जाएगा बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि जब भी याद रखना लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x बराबर 1। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 11th में ये सब चीज़ें पढ़ा रखी मैंने। यूट्यूब पे अपने वीडियो भी डाल रखे अपने इसके ऊपर, बेसिक मैथमेटिक्स बाय जे के सर। 2 चैप्टर, एक तो वेक्टर अलग से पढ़ा रखा पूरा, और एक बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसमें लिमिट के बारे में मैंने जानकारी दी थी और 11th क्लास में पढ़ाया होगा। लेकिन जो बच्चे नए उन्होंने 11th में मेरे से तो नहीं पढ़े हो। लेकिन बच्चों 100% तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। क्या एक्सेप्ट करते हो क्या? मैंने दोनों की वैल्यू अब मैंने रख दी, ये तो आइडेंटिटी है, अब याद रखोगे आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा तो बचेगा क्या बताओ? b बराबर अपॉन 2r। ये किसका फॉर्मूला मिला है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, इस सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकली बच्चों। अब ये तुम्हें लग रहा होगा बड़ा, ये उतारने नहीं दूंगा बच्चों, है ना? घर पे जाके टाइम वेस्ट करना है इसके ऊपर, है ना? उतारने के लिए तुम्हारे पास घर है। यार मैं गिर नहीं जाऊँ इससे। देखिए आवाज़ आ रही है क्या शैलेंद्र? हेलो। अब मैं यही चीज़ है ना प्रूफ कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। किससे बच्चों? नॉर्मल तरीके से। तो हेडिंग है अपनी, अभी तक अपन ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या लॉन्ग स्ट्रेट वायर से अपन घूम के एक चक्कर बना के साइकिल बना के एक सर्कल बना दिया था क्या? तो सर्कल बनाने के लिए अपन सर्कल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो रही नहीं, अब कौन सी वायर बन गई है? सर्कल शेप बन गई। तो अपन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। बायो सावर्त का सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। वायर नहीं, रिंग। ये मिटा रहा हूँ बच्चों सारा मैं। कर ले बेटा, ज्वाइन ही तो करनी तेरे को बस। तो फिर
वैसे अब तो क्लासेस चल रही है, आपका काय की मीटिंग हो गई? चीज की। चलो देखो बच्चों, #2 टॉपिक क्या है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बायो-सावर्ट्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है क्या बच्चों? #2 एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। तो मान लो मैंने क्या बनाया बच्चों, एक सर्कुलर रिंग बनाई जिसका सेंटर है, रेडियस कितनी बच्चों? करंट कैसे दौड़ रहा है इसमें से? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करंट दौड़ रहा है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बायो-सावर्ट एप्लीकेशन, बायो-सावर्ट का लॉ बताओ बच्चों क्या था? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, बार बार एक ही चीज, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। याद आ रहा है? ये बायो-सावर्ट लॉ था, इसी से तो वो फॉर्मूला निकला था। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। फिर इसी के अंदर गाँव वालों मुझे डी भी चाहिए जिसमें अगर मैं एक छोटा सा आर्क ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये डीएल हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? बोलो ना हाँ भाई, बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पहले बायो-सावर्ट के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डायग्राम बना लो सारा ये जल्दी से। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लो, हेडिंग डाल के स्टार्ट कर लो। डाली हेडिंग डाली सबने? ठीक है। इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को, सही से नहीं बनाया भाई। देखो पहले क्या बनाया अपन ने? एक सर्कल बनाया, रिंग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? सेंटर पे कुछ भी पार्ट नहीं है ना बच्चों। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? आई करंट। डायरेक्शन कैसे दे दी अपन ने? कौन सी डायरेक्शन दे दी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी। ठीक है बच्चों। रेडियस कितनी मान ली अपन ने? आर रेडियस। तो मान लो कि यहाँ से करंट है, तो यहाँ से इस डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्या अपन को? सोचो बच्चों, ये अगर छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? डीएल। तो इसके लिए बायो-सावर्ट का एप्लीकेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, क्या मैंने सही लिखा है कि डी बी का फॉर्मूला ये? अरे हाँ या ना? थीटा की वैल्यू बता दो जल्दी से। थीटा की वैल्यू बता दो। क्या ये थीटा रेडियस और इसके बीच का है क्या? तुम पता है ये होता है थीटा। क्या ये सेम केस है क्या इसके लिए? क्या एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा बच्चों? क्योंकि रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पर क्या होती है? 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देता हूँ मैं? क्योंकि आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, क्या मैंने सही लिखा है कि सरकमफ्रेंस ना लिखे 2 पाई आर लिख दिया चलेगा? तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन, दोनों तरफ क्या कर दूँ? बी आर स्क्वायर बाहर ले लूँ बच्चों, कैपिटल आर होगा ना ये, सबको बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? केवल डीएल। मतलब ये यहाँ से चालू होकर यहाँ पर खत्म होगा क्या? तो क्या तुम बोल सकते हो कि डीएल इज द टोटल लेंथ ऑफ रिंग? बोलो हाँ। और लेंथ ऑफ रिंग को क्यों क्या बोलेंगे अपन? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई, आर से आर, 2 से 2, क्या बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सच सच बताओ बच्चों, अभी डेरिवेशन करा था यही निकला था।
आंसर ये वाला डीएल मतलब इतना छोटा सा लिया अपन ने ये, तो ये ऐसे चलते 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 पूरा लेना पड़ेगा क्या अपन को? पूरा मतलब डीएल मतलब टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, और रिंग की टोटल लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ पर ये डीएल की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आई है? 2πr। चलेगा, चलो छोड़ो। डीएल का मतलब क्या यहाँ पर तुम ऐसा बोल सकते हो स्मॉल आर्क है ये? अरे बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? और स्मॉल आर्क का फॉर्मूला होता है आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है टोटल? अबे पूरा 2π हो गया क्या? और रेडियस कितनी है? अब भी सही है, डीएल टोटल लेंथ, ये भी फॉर्मूला सही है। हाँ sin 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब 1 मानना बच्चों है ना, और 1 ही चला रहा है। पुराने कालों से इतिहास में लिखा हुआ है कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, और कुछ? गुस्सा तो बहुत आया इस बात पे मेरे को, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी इंसल्ट करके ख़त्म कर देनी चाहिए बात, चलेगा इतना सा। अब आओ बच्चों वापस ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। अगर ये ऐसा होता था बच्चों, केवल मतलब मैं एंगल कितना ले लूँ, पूरी रिंग नहीं ले रहा हूँ, केवल इतनी सी रिंग ले रहा हूँ, करंट कैसा दौड़ रहा है? अभी भी आई करंट दौड़ रहा है ना, और मुझे सिर्फ थीटा लेना है, रेडियस कितनी है? तो पता है फॉर्मूला ये उठाऊंगा या यहाँ से लेना चालू करूँगा? यहाँ से। फॉर्मूला क्या है? B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू DL। अब यहाँ पर DL की वैल्यू क्या आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस हो गई क्या बच्चों? क्या एंगल की वैल्यू इसमें थीटा है क्या बच्चों? अरे आर की वैल्यू आर है क्या बच्चों? क्या डीएल की वैल्यू मिल गई क्या अपन को? तो बी बराबर क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू थीटा आर से आर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू, ये किसके लिए बच्चों? सर्कुलर सेक्शन। ये सर्कुलर रिंग थी क्या पूरी? ये सर्कुलर का एक सेक्शन है क्या बच्चों? याद है तुम्हें? सेगमेंट और ओहो याद है, 10th क्लास। बहुत बढ़िया। तो ये सर्कुलर सेक्शन मिल गया, जिसके ये मिल गया। ये थीटा की वैल्यू किस में निकालेंगे बच्चों? क्या ये सिस्टम सर्कल के रिलेटेड है क्या? तो थीटा भी सर्कुलर सिस्टम वाला उठाएंगे। कौन सा वाला? सर्कुलर सिस्टम। थीटा 2 टाइप के होते हैं बच्चों, पता है तुम्हें? एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री सिस्टम को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और रेडियन होता है सर्कुलर सिस्टम। इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा किस में आनी चाहिए? मतलब आंसर तुम्हें π/4, π/2, 2π/3, 3π/2 इसमें लिखना पड़ेगा। जगह है मेरे पास कहीं ना कहीं, तो मान लो बच्चों यहाँ पर जगह है मेरे पास। अगर मेरे प्रिय गाँव वालों पूरा सर्कल लेता हूँ मैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2π। बोलो नहीं आया? अरे थीटा की वैल्यू 2π रख दी क्या मैंने पूरे सर्कल के लिए? तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? अरे समझ में आ गया बच्चों? अब तो तुम्हें ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद नहीं रख रहा, क्या ये फॉर्मूला काफ़ी है क्या सबके लिए? अगर ये ऐसा होता आधा सर्कल, तब क्या करते? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, हाफ सर्कल लिखूँ या पाई लिखूँ? पाई से पाई, म्यू नॉट आई, थोड़ी आवाज़ तेज रखो ना बच्चों, क्या आएगा? 4r। अगर मैं सिर्फ 1/4 पार्ट लेता हूँ तो बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, एंगल कितना लेंगे? सही लेंगे क्या या 90 लूँगा? ये है क्या बच्चों? कितना डिग्री एंगल? तो 90 लेंगे ना बच्चों। 4 दूनी पाई से पाई, म्यू नॉट आई अपॉन, अगर इतना ले लूँ तो 273π/2 लिख दूंगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, 3π/2, पाई से पाई, 4 दूनी बटे 3 बटे म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? और कई जगह है क्या मेरे पास? ये रही थोड़ी सी जगह हो। एंगल कितना मान लिया मैंने? 60 डिग्री। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, π/3, बोलो नहीं आया? पाई से पाई, 3 चौक, म्यू नॉट आई अपॉन 12r, बोलो नहीं आया? पक्का? उतारते लो। स्पीड बायोसावर्त का सेकंड एप्लीकेशन आ गया, उतारते रहो।
हाँ इसको तो उतारना पड़ेगा ना बेटा, नहीं आना समझ में कुछ भी। उतारे कैसे, एक काम करना, पेपर एक फाड़ना, फिर उसके पीछे लिखना, फिर इसको ऐसा करके फेंक देना, बस इतने काफ़ी है। बस हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाया पहले पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जोर आता है वो, ओहो, अरे यार अब क्या कर रहा।